एवरीवन, जिया कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी माँ की पिटाई ने बेटे की बनाई जिंदगी। एक गांव में एक बहुत ही पुराना घर था। उसको देखने से लग रहा था कि इसकी 15-20 साल से ना तो कोई मरम्मत हुई है और ना ही इस पर रंग रोगन कराया गया है। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और आस पड़ोस वाले उसे खाने पीने के लिए सामान दे दिया करते थे और इसी वजह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन सुबह सुबह एक बहुत बड़ी कार उस घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। उस कार में से एक जवान लड़का निकलता है जिसने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे और वह सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। वह बूढ़ी औरत के पैर पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। अब वह बूढ़ी औरत सोचने लगती है कि यह लड़का कौन है और मैंने इसकी जिंदगी कैसे बदल दी। आखिर कौन था वह लड़का और क्या कहानी थी इस बूढ़ी औरत की। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। गांव के अंदर एक जानकी नाम की महिला रहा करती। उसके पति का नाम अमर सिंह है। अमर सिंह जो कि मजदूरी किया करता और मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण किया करता है। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत होता है। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे और कुछ समय व्यतीत होता है और कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि जानकी को बच्चा होने वाला है और वह गर्भवती है। अब इस बात की खुशी अमर सिंह को बहुत ज़्यादा होती है। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है कि अब हमारे घर में भी संतान होगी और हमारे परिवार में एक सदस्य बढ़ जाएगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ साथ वह बच्चा जन्म लेता है। जानकी ने एक लड़के को जन्म दिया था और उस लड़के का नाम मोहन रखते हैं। अब घर के अंदर एक और मेहमान आ गया था तो अमर सिंह और भी ज़्यादा मेहनत करता। धीरे धीरे मोहन बड़ा होता है और जब वह 5 साल का हुआ था तो उसके पिता की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब जैसे ही उसके पिता की मौत हुई थी तो जानकी इस बात से बड़ी परेशान होती है और वह सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। अब तो मेरे पति भी नहीं रहे, इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करूंगी। जानकी के मायके वाले उसे समझाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पति मर गया है तो तुम ऐसा करो, इस बच्चे को हम पाल देंगे और तुम दूसरी शादी कर लो। बहुत लंबी जिंदगी है, इस तरह से जिंदगी व्यतीत नहीं होगी। अब इस बात को सुनने के बाद जानकी को बहुत बुरा लगता है। वह कहती है कि यह मेरे पति की निशानी है और इसी के ऊपर मैं अपनी जिंदगी को बिता लूंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, उसके बाद जानकी जी उस लड़के को पाल पोस कर बड़ा करने की ठान लेती है और वहीं पर रहकर उस बच्चे की देखभाल करती रहती है और खुद दूसरे के घरों में काम करके मजदूरी करके उस बच्चे का भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे समय निकलता है। वह लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था, लेकिन वह अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुना करता था। माँ जैसा भी कहती करती वह चुपचाप बैठ जाया करता। वह वही करता था जो उसके मन में आया करता। धीरे धीरे लड़का 15 साल का हो गया था। अब वह अपने दोस्तों में ज़्यादा घूमने लगता है और इस बात के लिए उसकी माँ उसे बार बार मना करती थी। वह कहा करती थी कि बेटा, ऐसे दोस्तों में नहीं घूमा करते, तेरे पिता नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि इसकी माँ से संभल नहीं रहा और यह बिगड़ गया। लेकिन उसका बेटा अपनी माँ की किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और 15 साल की उम्र में वह दोस्तों के साथ शराब पीकर वापस घर आता है। अब जैसे ही वह घर आया था और इस बात के बारे में जानकी जी को पता चला था तो उन्होंने उसे बहुत जोर से पीटा था।
पीटने के बाद वह यह कह रही थी कि तेरे जैसा बेटा होने से तो अच्छा है कि मुझे बेटा होता ही नहीं। कम से कम मुझे आज यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। रात को वह काफ़ी देर तक उसे पीटती है। उसके बाद में लड़का नाराज होकर घर के अंदर ऐसे ही पड़ जाता है। अब माँ थोड़ी देर तो इंतज़ार करती है कि अपने आप खाना खाने के लिए आ जाए, लेकिन वह लड़का नहीं आता है। तो वह खाना लेकर उसके पास जाती है और उसे खिलाने लगती है, लेकिन वह लड़का अपनी माँ से नाराज हो गया था। वह खाना खाने के लिए मना कर देता है। तभी जानकी जी उसे फटकार लगाकर जबरदस्ती खाना खिलाती है। अब वह खाना तो खा लेता है, लेकिन उसके मन में अभी अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वह 15 साल का बच्चा था और उसके अंदर इतनी समझ नहीं थी कि माँ ने जो भी उसके साथ किया है वह उसके अच्छे के लिए किया है। पूरी रात भर वह लड़का अपनी चारपाई पर लेटे हुए सोच ही रहा था। तभी रात को उसकी माँ की आंख लगती है, और जैसे ही उसकी माँ की आंख लगती है तो वह खड़ा होता है और घर के अंदर से अपने कपड़ों को एक थैली में भरता है और उसके बाद रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाता है। और जब रात को अंधेरे में घर से बाहर निकला था तो कोई भी उसे नहीं देख पाता है। धीरे धीरे वह पैदल चलते हुए रोड की तरफ पहुंच जाता है। मेन रोड उनके गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था, तो 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने में उसे सुबह हो गई थी। मेन रोड से वह जैसे तैसे लिफ्ट लेकर सभी को अपनी मजबूरियां बताकर एक बड़े शहर में पहुंच जाता है। अब बड़े शहर में पहुंच गया था, लेकिन इतनी सारी भीड़ उसने पहली बार देखी थी। तो भीड़ को देखकर वह हैरानी में पड़ जाता है और इधर उधर लोगों की तरफ देखने लगता है। वह देखता है कि दुनिया चल रही है और किसी की वजह से भी दुनिया नहीं रुकने वाली। सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे। कोई किसी काम को कर रहा था तो कोई किसी काम को कर रहा था। अब तभी उसे भूख लगती है तो वह एक होटल की तरफ जाता है। अब होटल में जाने के बाद वह होटल वालों से बात करता है। कहता है कि मेरा कोई भी नहीं है, आप मुझे खाना खाने के लिए दे दो, बदले में मैं आपका काम कर दूंगा। अब जो होटल का मैनेजर था वह पहले तो उस लड़के से मना करता है। कहता है कि हम बच्चों को काम पर नहीं रखते, लेकिन फिर वह और भी ज़्यादा विनती करता है। कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे तुम खाने के लिए दे देना और बदले में मैं तुम्हारा काम कर दिया करूँगा। अब मैनेजर सोचता है कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। उसके बाद मैनेजर उसे खाने के लिए खाना दे देता है और कह देता है कि इस होटल के अंदर तुम्हें बर्तन साफ करने होंगे। अब वह खाना खाता है और खाना खाने के बाद बर्तन साफ करता है और दोबारा से मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर से कहता है कि साहब, मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता हूँ और मैं अपने घर से आया हूँ यहाँ पर कुछ काम करने के लिए। ना तो मेरे पास रहने को जगह है और ना खाने के लिए खाना। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी होटल में काम कर लिया करूँगा और शाम को यहीं पर लेट जाया करूँगा। इसके बाद मैनेजर सोचता है कि फ्री का वर्कर मिल रहा है जो 24 घंटे इस होटल पर रहेगा और हमारा काम करेगा। तो वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। खाने के लिए खाना मिल जाएगा और रहने के लिए होटल है और तुम्हें अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह उस लड़के को वहाँ पर रख लेते हैं। अब मोहन वहाँ पर रहने लगता है, बड़ी मेहनत से काम करता है और मैनेजर जब उसे काम करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वह सोचता है कि यह तो बहुत मेहनत करता है और इसी कारण से मैनेजर और भी काम उससे करवा लिया करता था, जैसे कि सब्जियां काटना या फिर बाजार से कुछ सामान लेकर आना और लोगों को खाना परोसना। दिन भर होटल पर काम किया करता और शाम को इस होटल में सोया करता। बदले में उसे खाना मिला करता और रहने के लिए होटल मिल गया था। इसी तरह से उसके दिन व्यतीत होते रहते हैं।
और तभी धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। होटल पर काम करते हुए उसे 2 साल हो गए थे, तो अब उसकी उम्र 17 साल हो गई थी। तभी एक दिन मैनेजर को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वह उस लड़के से कहता है कि बेटा, तू ऐसा करना, इस होटल का अच्छे से ख्याल रखना और कोई भी कस्टमर आए तो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट करना। उसके बाद मोहन कहता है कि ठीक है बाबूजी, आप बेफिक्र होकर चले जाओ, मैं होटल को अच्छी तरह से संभाल लूँगा। क्योंकि 2 साल के अंदर उसने होटल के सभी कामों को सीख लिया था। उसे पता था कि ग्राहकों को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है। अब मैनेजर 2 दिन के लिए छुट्टी पर चला जाता है और इतने दिन तक वह लड़का उनकी होटल को अच्छी तरह से मैनेज करता है और ग्राहकों को अच्छी तरह से संतुष्ट करता है। अब 2 दिन बाद जब मैनेजर आता है तो वह देखता है कि उसने होटल को अच्छी तरह से मैनेज किया है और जो वर्कर थे वह उसे बताते हैं कि यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है और कोई भी दिक्कत इसने नहीं की है। अब इस बात को देखकर मैनेजर बहुत ही खुश होता है। वह सोचने लगता है कि यह तो बड़ा अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया। अब इसके बाद जो मैनेजर है वह बार बार छुट्टी पर जाने लगा और पीछे से मोहन को उस होटल की देखभाल करने के लिए छोड़ जाया करता। मोहन होटल को संभालने के साथ और सभी कामों में अपनी रुचि दिखाता है और बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ सभी कामों को सीखने लगता है। ऐसे करते हुए एक दिन मैनेजर छुट्टी पर गया हुआ था और उसी समय पर होटल का मालिक उस होटल को देखने के लिए आ जाता है। अब होटल का मालिक जैसे ही होटल के अंदर आता है तो देखता है कि मैनेजर की जगह एक और लड़का काम कर रहा है और वह बड़ी अच्छी तरह से ग्राहकों से बात करता है। और जब मालिक होटल के अंदर आया था तो वह लड़का उससे अच्छी तरह से व्यवहार कर रहा था और पूछता है कि सर, आपको खाने के लिए क्या चाहिए। उसके बाद में मालिक एक टेबल पर बैठ जाता है और उसे खाने के लिए ऑर्डर कर देता है। होटल का मालिक अपने खाने का इंतजार कर रहा था। तभी मोहन उनके लिए खाना लाता है और जैसे ही वह खाना लाता है तो होटल मालिक उसके खाने में नुक्स निकालने लगता है और जैसे ही वह नुक्स निकालता है तो पूरा स्टाफ वहां पर इकट्ठा हो जाता है और मोहन अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद स्टाफ जैसे ही वहां पर आता है तो स्टाफ के कुछ लोग जो पुराने वर्कर थे वह पहचान जाते हैं कि यह तो होटल के मालिक हैं और एकदम से उनसे नमस्ते करने लगते हैं। तो मोहन इस बात से थोड़ा सा हैरान होता है और एक वर्कर से पूछता है कि यह कौन है। तो वह बताता है कि यह होटल के मालिक हैं और यह रोज़ रोज़ यहाँ पर नहीं आया करते। अब इस बात को सुनने के बाद मोहन एकदम से शांत खड़ा हो जाता है। तभी होटल का मालिक उसकी पीठ को थपथपाता है और कहता है कि बेटा, शाबाश, तूने जो भी किया है वह बहुत अच्छा किया है। इसके बाद मोहन से पूछता है कि बेटा, यह बताओ, जो इस होटल का मैनेजर है वह कहाँ है। तो सभी स्टाफ उसे बता देते हैं कि वह तो छुट्टी पर गया है और अक्सर जब छुट्टी पर जाता है तो इसी को छोड़कर जाते हैं और यह हमारे होटल के अंदर ही रहता है। उसके बाद होटल मालिक ने मोहन का काम भी देख लिया था और लड़के की मजबूरी को भी समझा था कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है और वह बड़ी ईमानदारी से काम करता है। तो जो होटल का मालिक है वह मैनेजर के पास फ़ोन करता है और उससे कह देता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे होटल पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दूसरा मैनेजर रख लिया है। अब उसके बाद होटल मालिक मोहन को होटल का मैनेजर बना देता है और कहता है कि बेटा, लगन से और मेहनत से काम करना। अब होटल का मालिक उसे मैनेजर बनाकर वहाँ से चला जाता है। उस होटल मालिक के कई होटल थे और सभी होटलों में
जिस होटल का मैनेजर मोहन था, वह होटल बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्राहक आने लगे थे और उनकी बिक्री दिन पर दिन बढ़ने लगी थी। अब इस बात को देखकर होटल मालिक हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। इसी वजह से मेरे इस होटल की इतनी अच्छी सेल हो गई है और इतने ज़्यादा ग्राहक इस होटल पर आते हैं। इसके बाद होटल मालिक मोहन को एक दिन अपने घर बुलाता है और उसके कहने पर मोहन उसके घर जाता है। होटल मालिक का घर बहुत ही ज़्यादा आलीशान था। कई गाड़ियां भी उनके पास थी और दोनों पति पत्नी उस घर के अंदर रहा करते थे। अब मोहन जैसे ही घर के अंदर जाता है तो होटल मालिक उसे बुलाता है और वह खाना खा रहे थे तो होटल मालिक मोहन को भी डाइनिंग टेबल पर बैठा लेता है। बैठने के बाद उससे बात करता है और कहता है कि बेटा, जिस होटल को तुम चला रहे हो उसकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और मेरे बहुत सारे होटल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को इसी तरह से मैनेज करो और अच्छी तरह से उनको चलाओ। अब मोहन जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह बहुत ही खुश हो जाता है। अपने मालिक से अपनी प्रशंसा सुनकर कहता है कि ठीक है मालिक, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। और उसके बाद मोहन उनकी सभी होटलों की अच्छी तरह से देखभाल किया करता है और पूरा होटल का काम खुद ही देखने लगता है। अब होटल के अंदर चाहे कोई नया स्टाफ भर्ती करना हो या किसी तरह की मॉडिफिकेशन करनी हो, सब कुछ मोहन ही देखा करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ साथ मोहन 22 साल का हो गया था। वह अक्सर मालिक के घर भी जाया करता क्योंकि उसे हिसाब किताब देखना होता था और जो भी पैसे होटल से कमाया करते थे उनका पूरा हिसाब किताब मालिक को समझाने के लिए घर जाया करता। तो उसके मालिक और उसकी मालकिन उससे बहुत ही प्यार किया करते हैं क्योंकि मोहन बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अच्छी तरह से उनका आदर किया करता था। और घर में भी वह उसे किसी काम को करने के लिए कहा करते थे तो मोहन उस काम को कर दिया करता था। क्योंकि होटल मालिक को कोई संतान नहीं थी तो इसी वजह से मोहन उनके घर का काम भी कर दिया करता था। इसी तरह से समय व्यतीत होता है। इधर होटल मालिक और उसकी पत्नी एक दूसरे से बातें करते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है और क्यों ना हम इसे अडॉप्ट कर लें। लेकिन होटल मालिक कहता है कि नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा मैं इसे अडॉप्ट कर लूँगा। इसके बाद दोनों का धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद होटल मालिक की पत्नी की मौत हो जाती है। जैसे ही होटल मालिक की पत्नी की मौत होती है तो होटल मालिक इस बात से बहुत ज़्यादा टूट जाता है और इसी गम के कारण अब वह अक्सर बीमार रहने लगा। एक दिन होटल मालिक कहते हैं कि बेटा मोहन, ऐसा करना, अब तू होटल में मत रहा कर, अब तू मेरे घर पर आ जाया कर और यहीं पर रहा कर क्योंकि मैं अकेला हो गया हूँ। मेरी कोई संतान तो है नहीं, तो मेरे पास रहेगा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस बात को सुनने के बाद मोहन भी होटल मालिक की बात से सहमत हो जाता है और वहीं पर उसके घर में रहने लगता है। सुबह सुबह वह अपने काम पर चला जाया करता और दिन भर पूरे होटलों की अच्छी तरह से देखभाल किया करता और शाम को वापस होटल मालिक के पास आ जाया करता। लेकिन होटल मालिक की दिन पर दिन तबीयत खराब होने लगती है और वह बीमार रहने लगते हैं क्योंकि उनकी पत्नी की मौत का उन्हें बहुत ज़्यादा गम था और इसी गम के कारण वह टूट से जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद मोहन होटल मालिक का बहुत ख्याल रखता है। शाम को जब लेटने का समय होता तो वह उनके पैर दबाया करता और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करता। अब एक दिन शाम को ऐसे ही मोहन अपने होटल मालिक के पैर दबा रहा था। तभी होटल मालिक उससे उसकी कहानी पूछने लगता है कि बेटा, तुम इतने दिन से हमारे पास काम कर रहे हो, मैंने कभी तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से हो
और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद मोहन अपनी पूरी कहानी होटल मालिक को सुनाता है। वह बताता है कि बचपन में ही जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैंने कभी उनकी परवरिश को समझा ही नहीं और मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। 15 साल की उम्र में मैं एक दिन शराब पीकर घर आ गया। उसके बाद माँ ने मुझे बहुत पीटा और इस कारण से मैं अपने घर को छोड़कर सीधा इस शहर में आ गया था। उसके बाद से मैं आपके यहाँ पर ही काम कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनाते हुए मोहन को भी अपनी माँ की याद आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर होटल मालिक उसकी पूरी कहानी को जैसे ही सुनता है कि उसके पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी और फिर उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर भी वह आ चुका है, तो उसके बाद मालिक की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह भावुक हो जाते हैं और मोहन से कहते हैं, क्या तुमने कभी भी अपनी माँ की खबर लेने की कोशिश नहीं की? तभी मोहन बताता है कि नहीं मालिक, मैं उस दिन के बाद कभी गांव ना तो जाने की कोशिश की और ना ही मैंने कभी अपनी माँ के बारे में जानने की कोशिश की। वह कहाँ है और किस हालत में है। तो वह मोहन से कहते हैं कि बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है, तुम्हें पता है, और तुमसे अच्छा ख्याल मेरा कोई नहीं रख सकता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूँ। उसके बाद हम लोग इसी घर में रहा करेंगे और तुम एक बार अपने गांव जाकर अपनी माँ को भी यहीं पर ले आओ। अभी इस बात को जैसे ही मोहन सुनता है तो उसके मासूम चेहरे पर थोड़ी सी खुशियाँ आ जाती हैं और वह एकदम से होटल मालिक को गले लगा लेता है और इसके बाद वह कहता है, क्या मैं आपको बाबूजी कह सकता हूँ? तो उसके बाद होटल मालिक उसे गले लगाते हुए, उसकी आंखों में भी आंसू थे, और कहता है कि बेटा, तुम बेशक से मुझे बाबूजी कह सकते हो। दूसरे दिन सुबह सुबह होटल मालिक मोहन को अपने साथ लेकर जाते हैं तहसील में और वहां पर जाकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते हैं। उसके बाद मोहन और होटल मालिक घर आते हैं, लेकिन घर आते ही होटल मालिक मोहन से कहता है कि बेटा, मेरी तो तबीयत खराब है, लेकिन तुम इनमें से कोई भी गाड़ी ले जाओ और अपनी माँ को अपने साथ यहाँ पर ले आओ। उसके बाद मोहन अच्छे से तैयार होता है और एक गाड़ी को लेकर अपने साथ ड्राइवर लेता है और सीधा अपने गांव की तरफ निकल जाता है। 8-10 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वह अपने गांव में पहुंच जाता है। वहां जाकर जैसे ही वह अपने घर के सामने खड़ा होता है तो उसे बचपन की वह सारी यादें आती हैं। जैसे उस घर में खेला करता था, उसकी माँ उसे प्यार करती थी, और इन बातों को सोचने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो जैसे ही वह गाड़ी से निकलता है तो गांव वाले देखते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में यह कौन आया है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए है, इतनी बड़ी गाड़ी है। उसके बाद में मोहन सीधा अपने घर में पहुंच जाता है। घर की हालत बहुत टूटी फूटी थी। छोटा सा एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे की दीवारों के पत्थर बाहर निकले हुए थे। घर बहुत दयनीय स्थिति में था। उसके बाद वह उस घर के अंदर जाता है तो अंदर देखता है कि उसकी माँ जानकी कुछ काम कर रही है। वह जाकर एकदम से अपनी माँ के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। अब इसके बाद जानकी एकदम से हैरान हो जाती है कि यह लड़का कौन है, यह मेरे पैरों को क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि जानकी जी आज तक दूसरों की रहमो करम पर जिंदा थी। पड़ोसी खाना खाने के लिए दे दिया करते थे, उसी को खाकर वह अपना गुजारा किया करती।
कभी कभी काम मिल जाता तो कुछ पैसे कमाकर उनसे अपनी बीमारी का इलाज कराया करती और इसी तरह से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वह उसको उठाती है और कहती है कि बेटा तुम कौन हो। तभी वह एकदम से अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है कि माँ, मैं तुम्हारा मोहन हूँ, जो 10 साल पहले यहाँ से चला गया था। अब जैसे ही वह मोहन का नाम सुनती है तो बड़ी हैरान होती है, क्योंकि दोस्तों जब मोहन यहाँ से गया था तो उसके बाद मोहन की माँ ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन 3-4 साल तक जब वह उसे नहीं ढूंढ पाई थी तो हार कर उसने उसे ढूंढना बंद कर दिया था। उसने अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया था और सोच लिया था कि अब वह जिंदगी में दोबारा कभी नहीं लौटेगा। लेकिन जैसे ही आज वह 10 साल बाद अपने बेटे को देखती है तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और अपने बेटे को एकदम से कस कर गले लगा लेती है और रोते हुए कह रही थी कि बेटा तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मेरी जिंदगी के 10 साल ऐसे ही बीत गए तुम्हारे गम में और मेरी बहुत ही बुरी हालत है। जैसे ही वह लड़का कार से उतरकर अंदर गया था तो गांव के पड़ोस वाले लोग जो उस बूढ़ी महिला की मदद किया करते थे वह भी उस घर के अंदर जमा हो जाते हैं और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि उसका वही बेटा है जो 10 साल पहले उन्हें छोड़कर चला गया था तो उन लोगों के चेहरे पर भी चमक आ जाती है और वह सोचने लगते हैं कि चलो अच्छा हुआ इस बेचारी के बुढ़ापे का सहारा आ गया है। इसके बाद जानकी जी अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए मोहन से पूछती है कि बेटा तू कहाँ चला गया था और तू आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। उसके बाद मोहन अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को और गांव वालों को सुनाता है और अपनी माँ से कहता है कि मेरे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा है अपनी माँ को अपने साथ लेकर आना। उसके बाद मोहन की माँ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पूरे गांव वाले उस बूढ़ी महिला को वहां से विदा करते हैं। उसके बेटे के साथ उसे कार में बिठा देते हैं और मोहन अपनी माँ